अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सहरी में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है दस्तरखान, वो उठा लिया था लेकिन झाड़ा नहीं था। माँ हम रोने लग गई थी तो उसको फिर सुलाने लग गई। और फिर जूँ सोई कि अब 10 बजे उठी हूँ तो कपड़ा झाड़ने आई हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये बेल जिसके कई दिनों से आपको इसकी कोंपलें दिखा रही थी, आज इसके ऊपर फूल खिल चुके हैं। और ये फूल जो है ना, ये बहुत ही प्यारे से गुलाब के सफ़ेद फूलों के जैसे लगते हैं। और पूरी ये बेल जो है ना इस मौसम में भर जाती है इन फूलों से। और बहुत ही अच्छा लगता है ना, जब आपके हाथ की लगी हुई कोई बेल फूल देने लगे और आपके हाथ का लगा हुआ कोई दरख्त छाँव देने लगे और आपके हाथ का लगा हुआ कोई बूटा फल देने लगे, तो ये खुशी जो है ये बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मौसम दिखाऊँ आपको, बहुत ही कड़कती धूप निकल रही है आजकल, कुछ दिनों से बल्कि निकल रही है। मौसम बदल रहा है, रुत बदल रही है, तो कपड़े जो है ना वो सँभालने पड़ते हैं। मौसम एन्जॉय नहीं करना, कपड़े बदलने हैं। इतनी गर्मियों के कपड़े सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा कि समझ नहीं आती है हर साल के वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ रखते हैं और फिर वो कैसे निकलते हैं। बस जनाब, मैंने भी आज ये सोचा है कि इस कमरे का जो है ना आज खिलारा ख़त्म करना है। इधर सेटिंग हमारी काफ़ी चेंज हुई हुई है, तो जैकटें वगैरह और पहले माहम की मैंने निकाल ली हैं। कुछ जो बड़ी हैं वो लदा रखूँगी, जो कुछ छोटी हो गई हैं वो लदा रखूँगी। और कुछ जो कपड़े जो अभी किसी को देने वाले हैं वो अलहदा रख के अलहदा शापरों में डालूँगी। काफ़ी टाइम लगेगा मुझे इस टाइम काम करते-करते, तो थोड़े-थोड़े मैं क्लिप बना रही हूँ। अब इनके पापा की जो जैकेटें वगैरह थी जो रह गई थी, कुछ मैंने धो के रख दी थी इसके अंदर ही, बैग के अंदर कुछ रहती थी हाफ बाजू वाली, जो कभी मोटरसाइकिल वगैरह पर पहन कर जाते थे। तो अब तो बिल्कुल ही सर्दी का कोई सीन नहीं है, कोई ठंडी हवा नहीं है, कुछ नहीं है, बस गर्मी ही गर्मी आगे आएगी। तो ये कपड़े समेटे जाएँगे। फिर उसके बाद जो है ना, इधर टोकरियों में कुछ कपड़े, जैकटें कुछ रह गई थी, कुछ जर्सियाँ जो एंड पे रह जाती हैं, कि कुछ मैंने रख दी थी पिछले हफ़्ते, लेकिन फिर रख दी थी कि कहीं बारिश वगैरह हो गई तो फिर इसके लिए फिर एक-एक चीज़ें मैंने रख दी थी। तो ये बास्केट खाली करूँगी और फिर उसके बाद ना ज़ोहर की अज़ान हो गई, तो नमाज़-शमाज़ पढ़ने लग गए। और फिर उसके बाद का जो है ना, ज़ोहर के बाद का टाइम बहुत जल्दी गुज़रता है। तो उमर काफ़ी दिनों से मीठा कह रहा था, तो मैंने नारियल पड़ा हुआ था, और ये जो जन्नती भैंसों का दूध होता है, कसम से यारो इतना महँगा ये ड्राई मिल्क होता है, मैं तो कभी लेती नहीं हूँ, कभी कुछ मिठाई वग़ैरह बनानी हो तो फिर। और ये दूसरा जो है कंडेंस मिल्क, ये भी अब मैंने घर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब दूध नहीं पड़ा था, तो ये कंडेंस मिल्क का छोटू सा पैकेट मँगाया है मैंने। आधा कप खोपरा डाला है, आधा कप ये एवरीडे डाला है, और ये छोटा सा टिन पैक कंडेंस मिल्क का डाल दिया है। और अब इनको करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है, अच्छा मैं बना रही थी चॉकलेट वाला मीठा, लेकिन टाइम जो है, और फिर थक कितना चुकी थी ना कि अभी जो कपड़े हैं ना मेरे, वो मैंने अभी शापरों में डाल के तो अभी साइड पर किए हैं। लेकिन अभी इनको स्टोर में रखने नहीं गई हूँ, वो फिर अब कल का टाइम है। अब अभी बिस्तरे भी पड़े हुए हैं, कुछ के कवर चढ़ाने हैं और कुछ के धोने धुलाने का काम होगा। रमज़ान की वजह से ना कुछ समझ नहीं आ रही है। तो चॉकलेट वाला काम मैंने ख़त्म करके, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ना अब इनको ऐसे भी इनको मिक्स किया तो एक डो की शक्ल आ जाएगी। आप इसको एज इट इज़ भी ना ऊपर खोरी नारियल का ऊपर कोटिंग कर लें तो ये एक अलग मिठाई बन जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए ना, ये खजूर पड़ी हुई थी मेरी, जो दूसरी लंबी वाली होती है, और इसको फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हीं खजूरों को चॉकलेट वाला बनाना था, लेकिन अब जो है ना टाइम कम होने की वजह से फिर मैं इसके ऊपर ही ना ये जो नारियल की मिठाई मैंने बनाई है, ये खजूरों के अंदर डालूँगी। इसकी गुठली मैंने निकाल दी, उसके अंदर डाली और थोड़ी सी ऊपर से बाहर से अच्छी तरह लपेट के, तो खोपरे के ऊपर ऐसे लपेट के तो फिर रख दूँगी। ये अभी तो मैंने आपको 1 मिनट का क्लिप दिखाया यार, इतना ये टाइम टेकिंग काम था। ये बस आप किसी ना बच्चे को या कुछ इस तरह के काम पे लगाएँ। मरियम आज लेट आई है, तो वो वैसे ही लेट के कह रही थी मम्मा बहुत ही रोज़ा लग रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलो तुम थोड़ी देर सो जाओ।
और माहम को सुलाया तो सोने के बाद ये उठ के अब रोना स्टार्ट हो गई। और मैं अभी जो है ना शहर आ गई, तो शहर के साथ बातों में लग गई ना। उसको ख़्याल आया और ना मैं कि अफ़तारी की देर हो रही है। फिर बातें जो है ना हम औरतों की कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और फिर शहर के साथ बातों में बंदा लग जाए तो फिर तो गया टाइम कहीं भी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी दोबारा शुरू किया काम। दही भल्ले बना रही हूँ, दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। फुल्कियाँ, आलू वगैरह सारा कुछ, प्याज़ और थोड़ी-सी बंद गोभी डाल के आज मेरा अपना दिल कर रहा था ये दही फुल्की के लिए। और तो कोई भी नहीं खाता है, ना इनके पापा ना बच्चे मेरे, तो सिर्फ़ ये मैं ही लेती हूँ। तो साथ ही जो है अगर मरियम ने कुछ लिया तो वो ले लेगी। फिर मैंने रोल फ्राई कर लिए, और जो मलाई स्टिक्स वाली बोटियाँ थी उनको मैंने रख दिया है उसके अंदर बेक करने के लिए। और अब बना रही हूँ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट थोड़ा-सा आज डिफरेंट कर रही हूँ। आज क्रीम ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच जामे शीरी। और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ जो फ्रोज़न मैंने अनार रखे थे वो। और 2 रोटियाँ बनेंगी, और ये चिप्स तो लाज़मी चीज़ है। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज माह इतना मसरूफ़ रही हूँ कि माह को फुल इग्नोर किया है। उसके कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, और अब इफ्तारी के बाद और बहुत से काम करने होंगे। ये भी तैयार हो चुकी है। अज़ान हो चुकी है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।